cockroach in the party. It is Aam Aadmi Party 2.0, which is very disheartening thing for every youth. तो वही पार्टी तुम भी बना लेते, जहाँ युवा आकर अपनी बातों का कह सकते हैं। अगर ऐसा होता, ठीक है, 6-7 दिन में 22 मिलियन फॉलोअर्स नहीं होता। एक प्लेटफॉर्म तो तैयार कर दिया कि जिसमें युवा अपनी भड़ास निकाल सके। सरकार ने यहाँ के यूथ को कमजोर समझ लिया है, वो चाहती है कि दबा के रखे। बंगाल चुनाव जीत लिया, धर्मेंद्र प्रधान पापा वॉर रुकवा दी, पापा से पेपर लीक नहीं रुक रहा। I don't have particularly faith in CJP, but I have faith in revolution. छह तारीख का आंदोलन अब खत्म हो गया है, दिन समाप्त हो रहा है। हम लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आज के दिन को वो कैसे देख रहे हैं। क्या अभिजीत का अमेरिका से यहाँ आने से वो कितना संतुष्ट हैं, अभिजीत की बातों से कितना संतुष्ट हैं, अभिजीत के वादों से कितना संतुष्ट हैं। लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं उनका इस पर क्या कहना है। आइए, कहाँ से आए हैं? पठानकोट पंजाब। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। पंजाब से आए हैं आप? हाँ जी पठानकोट। पठानकोट से। क्या करते हैं आप? मैं सेल्फ एम्प्लॉयड अपना। ये आपने मास्क भी लगा रखा है, ये मिनिस्टर सो गोटेड एजुकेशन का बकरा बना दिया। मेरा मैसेज देना चाहते हैं? मेरा बेटा 12th क्लास का अभी लास्ट दिया है, नीट की तैयारी कर रहा है, तो मैं इसीलिए आया हूँ इस प्रोटेस्ट में। हर किसी को आना चाहिए, ये प्रोटेस्ट यूथ के लिए है। अनएम्प्लॉयड, पेपर लीक, 90 से ज़्यादा पेपर लीक हो गई, किसी की कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। क्या नाम है आपका? मैं रतन कनौजिया यूपी के मऊ जिले से आया हूँ। उसे आए हो जी प्रोटेस्ट के लिए। क्या मुद्दे हैं आपके? ये मुद्दे यही है कि पेपर लीक के मुद्दे हैं और कुछ मुद्दे नहीं है हम लोगों के। और जो आज तक इन्होंने 2 साल में जितने भी अभी तक इन्होंने कराए हैं एग्जाम, जितना भी कराया इन्होंने, सब पेपर इन्होंने लीक कराया है। किसी पे इन्होंने, अगर आपके बस की नहीं है, अगर आपकी बस की नहीं है तो आप छोड़िए उस चीज को। आपने एग्जाम दिया था, आप लोगों ने भी? I just wanted to ask the spokesperson and the founder of the CJP party, everything is fair, but why are they belonging to one specific party, which is Aam Aadmi Party? So is this Aam Aadmi Party 2.0? So it is not the cockroach in the party, it is Aam Aadmi Party 2.0, which is very disheartening thing for every youth out here. भैया इनका जो मोटो है ना प्रोटेस्ट करने का, प्रोटेस्ट का मोटो बिल्कुल सही है, पर जो इन्होंने फेस चुना है, जैसा ये भैया बोल रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी का प्रोपोगेंडा लेके हुए चल रहे हैं। ये जो लोग हैं, इनका ना स्टूडेंट से इनको कोई मतलब, अगर इनको मतलब होता तो ये कल वापस प्रोटेस्ट रखते हैं। अब ये रखेंगे वापस अगले सैटरडे को, और ये फिर क्या करेंगे, बड़े बड़े ओपोजिशन के लीडर के साथ इनकी मीटिंग्स होगी, उनके साथ प्लानिंग प्लॉटिंग होगी। ये बाकी सरकारों की तरह ऑडियंस के साथ, ऑडियंस ही हम लोग जनता तो है नहीं, हम ऑडियंस है जिनके साथ ये लोग खेल रहे हैं पागलों की तरह। CJP कांग्रेस जनता पार्टी है आम आदमी पार्टी 2.0, क्योंकि जितने भी फाउंडर मेंबर्स हैं वो सारे आम आदमी पार्टी से एसोसिएटेड हैं, इंक्लूडिंग सौरभ दास एंड अभिजीत के, जो अभी भी आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप बायस नहीं होंगे? आप कौन सी पार्टी से जुड़े हुए हैं? मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। एक अच्छे नेता को चुनना चाहिए जो आपके घर वोट मांगने आता है, पार्टी के साथ वोट नहीं देना चाहिए। अरे भले आदमी इनमें क्या बुराई है? पूरा मैं कह रहा हूँ जो फाउंडर मेंबर जितने स्पोक पर्सन यहाँ पे बैठाए गए हैं वो एक पार्टी से एसोसिएटेड हैं। आप मैं कह रहा हूँ अगर ये लोग कह रहे हैं पार्टी से रिलेटेड है तो वही पार्टी तुम भी बना लेते, जहाँ युवा आकर अपनी बातों का कह सकते हैं। वही पार्टी तुम भी बना लेते भाई, आगे युवा अपनी बात कह सकते हैं। आज इन्होंने एक प्लेटफॉर्म तो तैयार कर दिया कि जिसमें युवा अपनी भड़ास निकाल सके, बता सके कि हाँ क्या है क्या नहीं है, क्या गलत हो रहा है क्या सही नहीं हो रहा है। जब भी अगर ये कह रहे हैं कि बी पार्टी है, मैं कह रहा हूँ कि आप भी एक बी पार्टी बना लेते, उतने युवा आपसे जुड़ जाते और आपसे सवाल कर देते। अगर युवा जुड़ सकता है तो युवा को मौका दिया जाए। आपके स्पोक्सपर्सन आप क्यों डिसाइड कर रहे हो? ये कांग्रेस जनता पार्टी सबकी प्लेटफॉर्म है सर, इनके ऐसे प्लेटफॉर्म है कि लात घूसा खाते हैं। आपने बिहार का देखा होगा, बिहार हो चाहे यूपी, मार के पीठ सही कर दिए लोग। जैसे अभी ये भैया यहाँ पर बता रहे थे कि इन लोगों ने आपस में मिलकर ये पार्टी बना ली है, सही काम नहीं। ऐसा कुछ नहीं। अगर रुको भैया रुको, अगर ऐसा होता, ठीक है, 6-7 दिन में 22 मिलियन फॉलोअर्स नहीं होता, ठीक है, भाई होता तो 1 लाख 2 लाख होता, उससे ज्यादा नहीं होता। 22 मिलियन लाख मतलब छोटा होता है क्या? छोटी बात है क्या ये?
छोटा बोलो फॉलोअर से। ये जैसे कह रहे हैं ना, मैं तो आपसे तभी भी कहा ये जो कह रहे हैं कि ये आपस की पार्टी बना लिए हैं, मैं सत्ता पक्ष को कह रहा हूँ कि वो भी अपनी पार्टी बना ले जिसमें युवा जाके उन पे जो है कि सवाल उठा सके। आपके सामने ही तो वो कह रहे थे ना। हाँ, तो वो तो मैं उनसे भी कह रहा हूँ कि अगर वो भी अपनी एक पार्टी बना लेते जहाँ आते युवा और अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन वो ऐसी पार्टी बनाए अगर युवा वहाँ पे आपकी बात अपनी बातें रखेंगे तो वहाँ जो है कि इतना लाठी और डंडा खाएंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे आज प्रोटेस्ट हुआ, ये अमेरिका से आए, यहाँ पर आपसे मिले, भाषणबाजी हुई, सोनम वांगचुक भी आए समर्थन में, क्या लगता है इससे तस्वीर बदलेगी? हाँ, मुझे तो लग रहा है कुछ तो फर्क पड़ेगा, मुझे लग रहा है। तो बदली जाएगी, ये बदलेगी तो बदली जाएगी। सच्चाई बात थी कि जेंजी की यूथ की पावर दिखानी थी, वो यहाँ पे शक्ति प्रदर्शन हुआ है। अब अगले हफ्ते फिर बैठेंगे, जैसे अभिजीत दीपकी जी ने कहा कि अगले शनिवार फिर बैठेंगे। अगर अभी 5 बजे तक धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा नहीं दिया तो पक्का कि एक शनिवार बैठेंगे, नहीं तो उससे पहले बैठ जाएंगे। ये होना ही है और पावर दिखानी है। सरकार ने यहाँ के यूथ को कमजोर समझ लिया है, वो चाहती है कि दबा के रखे, मगर नहीं दबेगा। हमारी मांगे सरकार को माननी पड़ेंगी, तानाशाह बनकर नहीं रह सकती सरकार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन है। कहाँ से आए हो चंदन? अब मैं बदरपुर बॉर्डर के पास का इलाका है, सेक्टर 91 फरीदाबाद, मैं वहाँ से आया। यहाँ कितनी देर में से हो? तकरीबन मैं 12 बजे यहाँ पे पहुँच गया था, बाई मेट्रो में आया था, तो आई थिंक आई एम फ्रॉम 12 to 12 बजे। बताओ, आप 12 बजे अगर आ गए होगे तो पूरा प्रोटेस्ट आपके सामने ही हुआ होगा। हाँ। जब अभिजीत यहाँ पर आते हैं, फिर सोनम वांगचुक ज्वाइन करते हैं, क्या लगता है क्या तस्वीर बदल सकती है? लाइक इन विच सेंस, मतलब किस तरीके से नहीं, क्या लग रहा है ऐसे मोमेंट कितना बदलाव लाने का पोटेंशियल है? देखिए अभी फिलहाल क्योंकि बातें तो वो ठीक कर रहे हैं, बातें गलत नहीं कर रहे हैं, वो मुद्दे भी उठा रहे हैं, उससे क्या बदलाव होगा? क्योंकि ऐसे मोमेंट खड़े रहते हैं बीच बीच में, क्योंकि जहाँ पर हम जंतर मंतर खड़े, हर हफ्ते यहाँ पर एक आंदोलन होता है। मैं जंतर मंतर पे ऑलरेडी आ चुका हूँ। एक बार हाथरस में गैंगरेप जो हुआ था तब आया था एक बार और आया हुआ था। बट जो अभी का जो एनर्जी आप देखोगे ना, मोस्टली जो एज आप देख रहे हो कि 18 to 30, 35, और ये जो यंग एनर्जी है ना, ये आपको दिख रही होगी। हम लोग धूप में बैठे हुए थे, आप देखो, है ना। और अब फ्यूचर को प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते, क्या हो सकता है नहीं हो सकता है, बट द बिगिनिंग इज गुड। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट सही है। सिंपल डिमांड है कि एक रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर, जिस मिनिस्ट्री का वो रिस्पॉन्सिबल है, उसके शासनकाल में अगर 70-80 पेपर लीक हो रहे हैं और स्टूडेंट उसकी वजह से जान दे रहे हैं, सो ही शुड बी अकाउंटेबल फॉर दैट एंड ही शुड टेक अकाउंटेबिलिटी। और उसके बाद क्या है कि उसको रिजाइन करना चाहिए। अगर वो रिजाइन नहीं करता है तो प्राइम मिनिस्टर को सैक करना चाहिए उसे। कि अभी देखो, वो एजुकेशन मिनिस्टर है, बंगाल के चुनाव में उसको चुनाव प्रभारी बनाया गया था, राइट। बंगाल चुनाव जीत लिया, धर्मेंद्र प्रधान, उसको फुल मतलब बहुत ही वाहवाही मिलनी चाहिए उसे। जो उसे जॉब दिया गया उसने किया, बट जो उसको देश के लिए जो जॉब दिया गया है वो कर ही नहीं रहा है वो। एंड 18 साल का लड़का जिसकी पूरी जिंदगी बची हुई है, अगर वो अपनी जान ले लेता है सिर्फ इसलिए कि यार मेरे देश की गवर्नमेंट एग्जाम नहीं करवा पा रही है। एग्जाम किया, मैंने पेपर दिया, मैं वेट कर रहा हूँ, रिजल्ट आएंगे, मैं डॉक्टर बनूंगा, देश के लोगों की सेवा करूंगा। रिजल्ट आया, ओके मेरा हो गया, एंड नेक्स्ट डे मुझे पता चलता नहीं, दोबारा पेपर देने पड़ेंगे। क्यों भाई? क्या मेरा दोबारा पेपर अच्छा होगा? ये गारंटी है? नहीं हुआ। मेरी पूरी फैमिली के पैसे लगे हुए हैं, पूरी फैमिली मेरे पे मतलब कि इमोशंस जुड़े हुए हैं। कितने मुद्दे हैं पापा ने वॉर रुकवा दी। यूक्रेन और रसिया की वॉर चल रही है, पापा वॉर रुकवा दी। पापा से पेपर लीक नहीं रुक रहा, कमाल है यार। पेपर लीक नहीं रुक रहा यार तुमसे। अच्छा, तुम्हें एयरफोर्स चाहिए, ठीक है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आ रही है, इसका मतलब है ना। बट तुमने जिस टीचर को क्वेश्चन सेटर बनाया कि हाँ भाई तुम क्वेश्चन सेट करोगे, वही बंदा पेपर लीक कर दे रहा है, वो कोचिंग वाले को भेज दे रहा है। तुम ये नहीं समझ पा रहे हो मेरे सिस्टम में। अच्छा चलो सीबीएसई का देख लो। सीबीएसई का जो यार मतलब आई एम फ्रॉम लाइक आई हैव स्टडीड मैकेनिकल इंजीनियरिंग बट वर्किंग इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री फॉर 5-6 years, सो आई नो हाउ वेब वर्क्स, ठीक है। तो अभी वेबसाइट इनकी इतनी कमजोर है कि यार एक 16-17 साल का बंदा उसमें वल्नरेबिलिटीज बता कर लगा ले रहा है। कोई भी हैक कर सकता है, स्टूडेंट का डिटेल निकाल सकता है। तो आपका सिस्टम कहाँ मजबूत है ये बताओ ना। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं, तो मैं देख रहा हूँ ये बंदे बात कर रहे हैं कि जो दिल्ली दंगे हुए थे, कोई निगम पार्षद था ताहिर हुसैन, उसने किसी कांस्टेबल को मार के नाली में डाल दिया। क्या मतलब है यार? मतलब यहाँ पर लोगों से उस पर बात कर रहे हैं। कमाल है यार। ये दिल्ली दंगे को कितने साल हो गए दिल्ली दंगे को? उसके बाद 2 बार गवर्नमेंट बन गई, 2019, 2000
24 भाईजान वो हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, दैट्स व्हाई वो हमारी मेहनत को नहीं देख रहे। जिस तरीके से हमने अपने न कहते हैं ना पूरी मेहनत करके पूरी मजदूरी करके अपने भाई को पढ़ाया लिखाया, अलग से उनको रहने के लिए और अलग से खाने पीने के लिए कितना इंतजाम करते थे, और वो पढ़ाई करके एग्ज़ाम देते थे, और एग्ज़ाम देने के बाद जब उनको पता चलता है कि लीक हो गया, इधर हो गया, और माँ बाप की तकलीफ़ों को देख कर वो जो बच्चे ने खुदकुशी करा ना, वो माँ बाप की तकलीफ़ों को देख के करा। माँ बाप की तकलीफ जितनी ज़्यादा होती है, चारों तरफ घूमता रहता है वो, उसकी वजह से उसने क्या खुदकुशी किया। हर घर में ऐसी तकलीफें होती है जिनके माँ बाप मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, हर घर में। आपको यकीन नहीं होगा, हर आदमी अमीर नहीं होता है, हर आदमी अमीर नहीं होता। सुबह से लेके मेहनत करता है, शाम को दिन दोपहर धूप में सब जगह जाकर मेहनत करता है, जब जाके 4 पैसे जोड़ता है, और वही 4 पैसे अपने बच्चे को भेजता है कि वो पढ़ाई करे। क्या लेके आ गए हो? ये मेलोडी लेकर आया था, दिखाना चाह रहा हूँ कि अपने प्रधानमंत्री जी देख जान पहचान अगर एक मिनट बता, मैं दे रहा हूँ आपको, आप भी खाओ मेलोडी और जान जाओ कि अपने प्रधानमंत्री हैं, वो इतने बड़े हो गए, मतलब वो किसी चीज़ के ऊपर अगर पॉइंट कर देंगे वो कितना जी वायरल हो जाएगा। वो सोच बावजूद इसके वो ये मेलोडी के ऊपर ध्यान रखें। पार्ले ने अपना खुद एक फ्रंट पेज थैंक यू कहा मोदी जी के लिए कि आपने मतलब ये हमारा एडवर्टाइज किया है। उन्हें ये नहीं दिख रहा, हाँ ये नहीं दिख रहा उन्हें कि नीट का एग्जामिनेशन हो रहे हैं। मैं खुद एसएससी का हूँ, सीबीएसई का क्या हो रहा हाल, नीट का जो अपना ये एग्जामिनेशन हुआ एसएससी का भी फरवरी में होने वाला था एग्जामिनेशन, उसे पोस्टपोन करते चले गए। क्या बोल रहे थे कि फेयर एग्जामिनेशन होंगे, हुआ नहीं। 13 लाख रुपए में शीट बिकती गई अपनी एसएससी की। सोच लो कटअप कितना हाई चल जाएगा, फायदा किसको होगा? जिनके पास पैसे हैं, जो पैसे हमारे पास ही ऑफर आते हैं सब चीज़, पर हम नहीं दे सकते। कहाँ से आए हो आप? हम जी द्वारका। द्वारका से आए हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या करते हो आप? पढ़ाई कर रहे हो? यस, फुल टाइम स्टूडेंट। हाँ? फुल टाइम स्टूडेंट। किस क्लास में हो? जी मैं मास्टर्स कर रही हूँ। अच्छा, मास्टर्स कर हाँ रहे जी, हो? हाँ तो आप एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो? जी 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 जी। कैसे इस प्रोटेस्ट को कैसे देखते हो कि एक बंदा है अमेरिका से कॉल देता है, एक प्लेटफॉर्म शुरू करता है, मिलियंस ऑफ पीपल जुड़ते हैं, वो यहाँ आता है, फिजिकल प्रोटेस्ट होता है, इसको कैसे देखते हो आप? It's not like कि हमें I personally am not supporting any particular regime. Like this could be a regime. Example, like I don't have particularly faith in CJP, but I have faith in revolution. What am I doing here? Am I standing with revolution? तो revolution is necessary anyway. Because जैसे मैं हूँ तो I am not earning anything. I'm an aspirant. तो मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तैयारी वाले बच्चे क्या है कि हमें बहुत ज़रूरी है कि एग्जाम्स लीक ना हो, कंसिडरिंग कि हमारा एक साल बर्बाद होता है। फॉर दैट आई एम प्रोटेस्टिंग। एग्जैक्टली। आपको पार्टी से मतलब नहीं, आपका मुद्दा बड़ा है। पार्टी से तो किसी पार्टी से मुझे जनरल मतलब नहीं है। बात यह है कि बिकॉज वी करेंटली हैव अ लीडर to protest for it, so we are not blindly following the leader, we are following what is the motto of the regime. We need to see at this point हम ही हैं जो कुछ कर सकते हैं, क्योंकि कंसिडरिंग जितना भी इनका पॉलिटिकल बैकअप है, एनीबडी दैट इज हैविंग, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। वी नीड अ बैकअप। फॉर बैकअप वी हैव आवर 2 लीडर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट द रिवॉल्यूशन इज नेसेसरी, नो मैटर हु डज इट। यहाँ पर अब लगातार अनाउंसमेंट होने लगी है, क्योंकि 5 बजे तक का वक्त था, अब 5:30 बज रहा है। बार बार अनाउंस किया जा रहा है कि जो भी सीजेपी से जुड़े लोग हों वो यहाँ से उन्हें जाने के लिए कहा जा रहा है। अभी भी कुछ लोग बचे हैं, कुछ लोग जा चुके हैं, बाकी लोगों को यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है। बाकी जो अपडेट ये है कि अभिजीत ने 5 बजे तक का अल्टीमेटम दिया है कि 5 बजे तक अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तो वो देशव्यापी आंदोलन करेंगे, और अगले सैटरडे को लेकर भी वो कॉल दे सकते हैं। जो भी अपडेट होगा वो लल्लन टॉप आपको बताता रहेगा। कैमरे पीछे हेमराज है, मेरा नाम रजत है, देखते हैं लल्लन टॉप। शुक्रिया।